हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आशिम और आप हैं मेरे और व्हाट्सएप के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं KSG यानी करण सिंह ग्रोवर से। वैसे तो करण बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, मगर मुंबई में आके उन्होंने किया होटल मैनेजमेंट का कोर्स। मगर दिल में था हमेशा से एक्टर बनने का ख्वाब और फाइनली वो एक्टर बन भी गए। तो चलिए सुनाते हैं करण सिंह ग्रोवर की टीवी तक आने की जर्नी उन्हीं की जुबानी में। अगर करण आप एक एक्टर नहीं होते तो क्या होता? मैं एक्टर ही होता। शुरू से प्लान किया था कि आई वांट टू बी एन एक्टर? वो मैंने बहुत पहले बता दिया था लोगों को, मतलब अपनी फैमिली को, कि आई वांट टू बी एन एंटरटेनर। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम्हें जो करना करो, बट फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। फिनिश स्कूल, फिनिश योर एजुकेशन, गेट अ डिग्री, गेट 1 year's वर्क एक्सपीरियंस wherever your degree entails. After that, do whatever you want. स्ट्रगल की करण ने? मुझे ना, I actually don't like the word struggle. Struggling in a sense? I call it a learning experience. लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहेंगे? अभी भी हो रहा है, I still learn every day. The day you stop learning, that means you're full, and that's it for you. And that's not going to happen, because every day you will learn something new, hopefully, if you're open-minded. So that's it. I did hotel management in Bombay from IHM Bombay, also known as the Dadar Catering College, which is not, but all you illiterate people will call it Dadar Catering College. It's actually the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition. It's the #1 IHM institute in India, in the Bombay branch, and it's also the #1 Institute of Hotel Management in Asia. So you can say आप #1 कुक भी हो सकते थे, शेफ हो सकते थे, शेफ या नहीं, एज पार्ट ऑफ करिकुलम हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, वी हैड 14 सब्जेक्ट्स एवरी ईयर। उसमें फूड प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट यू कॉल किचन, देयर इज food and beverage service, that's F&B, that's mostly restaurants and stuff like that. Then there was accommodation operations, which you call housekeeping, and then there was front office. Which is your favorite? Mine was actually a subject. It's called sales and marketing, which was a part of front office as well. Yeah. So that's what I did. I was a banquet sales executive for the Sheraton in Muscat for 1 year. बट थोड़ा बहुत तो शायद कुकिंग वगैरह से उसमें भी आपको ट्रेनिंग देते हैं? बहुत कुछ। फर्स्ट ईयर वाज ओनली कॉन्टिनेंटल, सेकंड ईयर वाज ओनली इंडियन, थर्ड ईयर वाज multi cuisine kind of thing, where we did Italian, we did Indonesian, we did a lot of other Oriental cuisines. Then we did a little bit of continental again. So Arabian cuisine, Arabic, yeah. तो कुछ बनाया घर पे, मॉम को खिलाया, डैड को खिलाया? मॉम डैड को बहुत बार नहीं, बट काफ़ी बार खिलाया। जब मैं कॉलेज से आता था वेकेशन के लिए, तो डैड बोलते थे क्या क्या सीखा। देन वी यूज्ड टू मेक पॉट रोस्ट एंड वी यूज्ड टू मेक स्टेक्स एंड फ्लॉम्बे एंड स्टफ लाइक दैट. What reactions you used to get? It was pretty good, since we were the first #1 institute in the country and in Asia. So we were trained very well. Okay, now we'll talk about acting. तो acting में कैसे experience रहा, like? Ups and downs, yeah. मैंने बहुत 2004 में जब मैंने ग्लैड रैग्स में पार्ट लिया था, एक्चुअली आई कॉल डैड, मैंने बोला कि 1 साल हो गया अभी एंड आई एम गोइंग नाउ. ही सेड ओके गो. सो आई केम टू बॉम्बे. आई वाज इन ग्लैड रैग्स 2004 वेयर आई डिडंट विन एनीथिंग. आई वन सम स्मॉल थिंग बट दैट इज नॉट अ बिग डील. उसके बाद आई स्टार्ट गोइंग फॉर ऑडिशंस वेयर I started going for television serial auditions where they used to tell me that you're too stone faced. आपके एक्सप्रेशंस नहीं है, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए. जब मैं मॉडलिंग के ऑडिशन के लिए जाता था तो मुझे बोलते थे कि आपका ना बहुत स्वीट बॉय टाइप फेस है, आप लंबे नहीं हैं और यू लिटिल बिग, तो आप जाके ऑडिशन कीजिए सीरियल्स के लिए. तो फिर मैं घर आता था, जहाँ पे भी मेरा घर था उस टाइम पे, कहीं पे भी हो सकता था घर. तो मैं सोचता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता दैट नोबडी वांट्स मी. कल फिर से ट्राई करता हूँ. तो ऐसे ट्राई करते करते देन आई गॉट अ शो कॉल्ड कितनी मस्त है ज़िंदगी, which was on MTV. The audition, yeah, with Panchi Bora. That was for Balaji. Thanks, Balaji and Ekta and MTV. So they auditioned about 22,000 people all over India, and I bagged the lead role in that. So Then Kasauti. Then Kasauti. Then I did another show called Carbon Copy, which never came on air. And then I did Princess Dolly और उसका Magic Bag on Star Plus for a little bit of time, because I was a ninja in it, so I was really happy doing that. It was for kids and it was chroma. And then मैंने एक शो किया 16 Singar on Sahara 1. While I was doing 16 Singar, I did another show called
Parivar on Zee TV. There was another 7 o'clock slot. Then I did Dil Mil Gaye. करण को लगता है कि हाँ इस कैरेक्टर से मुझे मिलना चाहिए था बट मुझे मिला इस कैरेक्टर से ज़्यादा। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस कैरेक्टर से मिलना चाहिए था उसी कैरेक्टर से मिला। और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या थी कि द शोज दैट वी डिड राइट बिफोर दैट, बिफोर DMG वर नॉट रियली द शोज दैट माई हार्ट वॉज इन, क्योंकि द लैंग्वेज दैट दे यूज और द स्टोरी द ड्रामा वॉज बहुत ज़्यादा था फॉर मी टू एडजस्ट टू। एंड देन आई टू थिंक यार कोई ऐसा शो होना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल लोग हों यार, जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं वैसे बात की। क्या इंद्रधनुष के सतरंगी पता नहीं what does that mean dude? Why can't we talk normally and why can't we have normal situations? So then thankfully Dil Mil Gaye happened. So